बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे प्रोग्राम में पाकिस्तानी सियासी निज़ाम के हवाले से। हमने देखा कि जो कल सेनेट का इलेक्शन हुआ गिलानी वर्सेस सादिक संजरानी, उसमें नंबर रेशो थी 48 वर्सेस 51, लेकिन जो जीतने वाले कैंडिडेट थे वो सादिक संजरानी थे, जिनके पास हुकूमती इत्तेहाद के पास जो नंबर गेम थी वोट्स की वो 48 थी। आया कि जो 7 वोट मुस्तरद किए गए, अपोजिशन जो पीडीएम का मुश्तरका उम्मीदवार थे यूसुफ रजा गिलानी, वो जो 7 वोट बिके हैं या फिर उसे जानबूझकर खाने की बजाय उनके नाम के ऊपर स्टैंप लग गई। हम बात करेंगे पाकिस्तान में जो करप्शन है उसका बाजार अरूज पर है। जो भी हुकूमत आए, हुक्मरान आए, वो अपनी जेबें और अपने असासे तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन अवाम का जो मयार जिंदगी है वो वहीं का वहीं है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सीनियर सहाफी तज्जियाकार ताहिर सरफराज खान साहब। ताहिर सरफराज खान साहब, बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा ताहिर सरफराज साहब, कल जो इलेक्शन हुआ है ईवान बाला का, आप समझते हैं कि वहां पर भी काली भेड़ों ने पार्टी के साथ बेवफाई करके वोट बेचा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मोगी साहब का। देखें जी, कल जो इलेक्शन हुआ है सेनेट का, मैं ना थोड़ा सा आपको जरा एक पार्लियामेंट के बारे में बता दूं कि पार्लियामेंट के 2 इदारे हैं, जिसमें एक नेशनल असेंबली है और एक हमारा सेनेट हाउस है। नेशनल असेंबली का जो इलेक्शन है वो भी आपके सामने है कि जिस तरह आम आदमी वोट कास्ट करता है, डायरेक्ट वोटिंग होती है। जी, डायरेक्ट वोटिंग होती है, जिसे हम आम इंतखाबात कहते हैं। बिल्कुल। और उसके मुताबिक जो है वो MNAs MPAs जो हैं वो इलेक्ट होते हैं। और सेनेट का जो इलेक्शन होता है वो थोड़ा पेचीदा इलेक्शन होता है, जिसमें सूबाई असम्बलियों के जो मेंबर होते हैं असम्बली के, वो वोट कास्ट करते हैं और उससे जो है सेनेटर मुंतखब होते हैं। तो कल का जो सेनेट का इलेक्शन था, जो चेयरमैन सेनेट मुंतखब होना था, वो जो सेनेटर्स मुंतखब हुए थे उन्होंने ही वोट कास्ट करना था, उसी से चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए हैं। बिल्कुल। आपने फिगर कोड किया, देखें जी, ये बड़ी ही एक जिसे कहते हैं अलमिया है हमारी सियासत का, कि जब भी इलेक्शन आता है तो उसके रिजल्ट्स जो होते हैं वो बड़े सरप्राइजिंग होते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम सेनेट का इलेक्शन हुआ, उसमें भी इनके पास वाज़ेह अक्सरियत नहीं थी, तो सादिक संजरानी जो है वो चेयरमैन सेनेट इलेक्ट हुए। और कल के इलेक्शन में भी बिल्कुल इसी तरह हुआ कि 48 वोट जो हैं वो इनको मिले सादिक संजरानी को, और यूसुफ रजा गिलानी को 42 वोट मिले, जिसमें से 7 वोट मुस्तरद हुए। जो दादोशुमार है उसके मुताबिक इनके पास जो थे 50 वोट थे, टोटल इनके 51 थे, जिसमें से इसाक डार साहब ने अपना वोट कास्ट नहीं किया क्योंकि उन्होंने अपना हल्फ उठाया ही नहीं। जिसकी वजह इसमें मैं आपको बताता चलूं कि जमात इस्लामी के कारकुन ने भी, सेनेटर ने भी वोट कास्ट नहीं किया। जी बिल्कुल, इनकी जो सेनेटर्स की तादाद है वो 100 से ज्यादा है, पर जो वोटिंग हुई है वो 99 वोट्स जो हैं वो टोटल इनका बताया गया कि कास्ट हुए हैं। अच्छा, आपने बात की जी कि पाकिस्तानी सियासतदान जो हैं वो करप्ट हैं और करप्शन जो है वो इनकी जड़ों तक जो है वो फैल चुकी है। देखिए, मैं इसमें किसी सियासी पार्टी को या किसी सियासी कायद को या किसी रहनुमा को कोट नहीं करूंगा। मैं थोड़ा सा आपको एक जनरल ओपिनियन बताता हूँ कि हमारा जो निज़ाम है, पार्लियामेंट है, जितने भी इदारे हैं वो आइन के ताबे हैं। आइन में हर अदारे की जो है वो डेफिनेशन मौजूद है, उसके काम करने का तरीका मौजूद है और उसकी डोमेन मुकर्रर कर दी गई है। अब डिपेंड ये करता है कि हमारे जितने अदारे हैं वो इन चीज़ों को किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं, किस तरह इस चीज़ों को जो है उसके ऊपर नज़र रखते हैं, किस तरह इन चीजों को कंट्रोल करते हैं। अगर आइन हमें मिल चुका है तो ये हमें अब चाहिए कि हम उस आइन के मुताबिक ही अपने इदारों को काम उनसे लें और उसी से ही आगे जितने प्रोसेस हैं उनको चलाएं। अब कल का जो इलेक्शन था सेनेट का, ये बड़ा अहम इलेक्शन होता है जिसमें जिसकी मंजूरी के बगैर कोई भी बिल, कोई भी कानून पास नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। अगर आप ये देखें कि यहाँ पे भी गड़बड़ नजर हो रही है तो आप कैसे इन लोगों पे एतमाद कर सकते हैं कि वो अवामी मफादात में या अवाम के लिए तो बेहतर जो है वो रिजल्ट्स लेके आएंगे या आम लोग के फायदा करेंगे। अभी तो लड़ाई देखें सियासी जमातों की आपस में ही चल रही है। 3 साल हो चुके हैं इस गवर्नमेंट को, ठीक है, गवर्नमेंट ने बड़े दावे, बड़े नारे लगाए थे कि जी हम ये करेंगे वो करेंगे, पर मैं आपको माजी में लेके जाता हूँ, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तब से लेके आज तक पाकिस्तानी अवाम ने सिर्फ दावे नारों की गूंज ही सुनी है। उसके अलावा आज तक कभी भी
कोई ऐसा काम, कोई ऐसा जिसे कहते हैं कोई बड़ा मार्का किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया जिससे आम आदमी को आसानी से बुनियादी सहूलियात और बुनियादी अच्छा जरूरतें ताहिर साहब, आपकी मैं बात काट रहा हूँ यहाँ पर, जो पाकिस्तान का सियासी निज़ाम है, आप समझते हैं कि एक जो मिडिल क्लास बंदा है वो पाकिस्तान की जो सेनेट है या पार्लियामेंट है वहाँ तक वो पहुँच सकता है? क्या उसके लिए उसको बगैर पैसों के या उसकी इखलाकी लेवल इतना हो कि वो आगे पहुंच जाए? हमने देखा कि पाकिस्तान का जो इलेक्शन है वो इतना महंगा हो गया हुआ है कि जो ये करप्ट माफिया और जो ये एलीट क्लास है, ये इसकी ही मरूने मिन्नत है। आम आवाम जो सी है वो सिर्फ वोट कास्ट कर सकती है, आम आवाम जो सी है वो पार्लियामेंट तक नहीं पहुंच सकती। देखिए जी, जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो बड़ा ही सिंपल भी है और तकरीबन जो पढ़ा लिखा आदमी है उसको इस बारे में इल्म है कि इलेक्शन में कोई भी पाकिस्तानी शहरी जो सादिक और अमीन है वो इसमें कंटेस्ट कर सकता है, उसमें हिस्सा ले सकता है। नंबर 1। नंबर 2, इलेक्शन कमीशन जिसकी जिम्मेदारी है पाकिस्तान में इलेक्शंस करवाना, उनके भी काफी सारे जो हैं वो कवानीन वाजिया हैं कि आपने अगर इलेक्शन लड़ना है तो किन हदूद में, किस दायरे में रह के इलेक्शन लड़ना है। अब देखें, आपने बात की कि आम आदमी इलेक्शन लड़ सकता है या नहीं वो इलेक्शन देखें फर्जी तौर पे या कागजी तौर पे तो बिल्कुल वो अपने कागज सबमिट करवा सकता है और आ सकता है, पर जो हालात, जो माहौल बना दिया जाता है उसमें एक आम आदमी अगर इलेक्शन लड़ ले तो उसको सांस भी नहीं लेने दिया जाता। उसकी वजह यह है कि उसके लिए अच्छा, इस माहौल का खात्मा आप समझते हैं कि हो सकता है या हो पाएगा? देखिए मुगीज, मैं यही बात अपनी कंप्लीट करना चाह रहा था कि इस माहौल का खात्मा तभी होगा जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसकी ये जिम्मेदारी है, आईनी जिम्मेदारी है कि इलेक्शन का प्रोसेस साफ और शफाफ बनाया जाए, ताकि एक आदमी जो है उसमें अगर हिस्सा लेता है तो उसको ये पता हो कि मैं अगर इलेक्शन लड़ रहा हूं तो मेरे रिजल्ट्स जो हैं वो तब्दील नहीं होंगे। अब आप ये देखें कि इलेक्शन कैंपेन्स पे अगर इलेक्शन कमीशन कहता है कि आपने चंद हजार या चंद लाख लगाने हैं तो उसके नतीजे में वहां पे करोड़ों अरबों रुपया लगा दिया जाता है उसके तशहीर के लिए हाँ। अपनी कैंपेन को बूस्ट करने के लिए, अपनी कैंपेन को इतना चमकाने के लिए कि हर बंदा जो है वो उसकी ज़द में आ जाए। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है कि जब ये मामलात हो रहे होते हैं तो उसके ऊपर गहरी नजर रखे और कवानीन इतने सख्त कर दिए जाएं कि जो कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ते हैं उनको पता हो कि अगर हम लोग इसकी वायलेशन करते हैं तो ये हमारे ऊपर एक लटकती तलवार है। अगर बात करें कि एक जो एमएनए है वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो अगर अपनी इलेक्शन कैंपेन में और इलेक्शन सारे जो मतलब कि जो इलेक्शन पे वो 5-10 करोड़ रुपया लगाकर आया है, तो आप नहीं समझते कि वो पहले आकर अपना 5 से 10 करोड़ मुकम्मल करेगा, पूरा करेगा, उसके बाद वो अवाम का सोचेगा? मुगीज, मैं अपनी यही बात कर रहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को गहरी नजर रखना होगी इस सारे प्रोसेस पे। अगर एक कैंडिडेट 10 लाख की जगह 10 करोड़ लगा के आता है तो जाहिरी बात है वो फिर किसी जहन से ही आया होगा, किसी एक माइंड सेट से आया होगा। वो कभी भी नहीं आके अवामी खिदमत करेगा या सबसे पहले अवाम के बारे में सोचेगा। वो सबसे पहले कोई भी अगर आदमी जो से ज्यादा खर्चा करता है तो उसकी यही सोच होती है कि मैं अपनी वो चीज रिकवर करूं। वो जरूरी नहीं होता कि वो लोगों को बताया जाए, ये सारे पर्दे के पीछे के मामलात होते हैं। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि इस निज़ाम को अगर आपने साफ शफाफ बनाना है तो इसमें सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करना होगी, ताकि इलेक्शन जब कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़े, अपने कागज सबमिट करवाए, तो उसको पता हो कि जैसे एक आम आदमी ने इलेक्शन लड़ना है, मैंने भी लड़ना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करता ये है कि बिल्कुल अपनी जो है वो आईनी जिम्मेदारी कागजी हद तक तो पूरी कर रहा होता है, पर जब बारी आती है सजा और जजा की तो तब मेरा नहीं ख्याल है कि मेरिट पे वो अपने सारे मामलात करता है। अच्छा खान साहब, आप नहीं समझते कि ये एक बुनियादी वजह भी है करप्शन की? अब पाकिस्तान का जो करप्शन में पूरी दुनिया के ममालिक में नंबर है वो 32वां है, और पाकिस्तान के हर अदारा जो से है वो करप्शन में अटा हुआ है। हर जगह करप्शन का बाजार सरगर्म है। जो चेयरमैन नए थे गुज़िश्ता, उनके बकौल रोजाना पाकिस्तान में 15 अरब की करप्शन हो रही है। ये जो अदारे, हर जो सरकारी अदारा है वहां पे करप्शन अरूज पर है, और जो सियासतदान है वो भी करप्शन कर रहे हैं। जो सेनेट में हुआ वो भी करप्शन ही है ना खान साहब?
देखें जी, जब घर के सरबराह करप्ट होते हैं ना, तो जाहिर बात है उससे उनके नीचे जो जेर साया लोग होते हैं वो भी उसी माहौल में बड़े होते हैं और उनमें भी वही चीजें पाई जाती हैं। मैं किसी सियासी जमात, किसी इदारे का नाम लिए बगैर ये बताना चाहूंगा आपको कि बड़ी सिंपल से फार्मूले हैं कि जिन लोग, अगर आप दूध की रखवाली पे बिल्ले को रख देंगे तो दूध तो जाहिर बात फिर नहीं बचेगा, वो तो बिल्ला सारा दूध पी जाएगा। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि आपको ये देखना चाहिए कि करप्शन की वजह क्या है। करप्शन की वजह सिर्फ और सिर्फ हमारा जो सियासी निजाम है, सियासी स्ट्रक्चर है, वो एक करप्शन की वजह है। जब तक हमने एक इनकलाबी इस्लाहात अपने सियासी निज़ाम के मुताबिक नहीं करेंगे तो एक और यानी पहले से ही इलेक्टेड लोग, ठीक है, पहले से ही सिलेक्टेड लोग सियासत का हिस्सा बनेंगे और वो लोग आके इसी तरह का ही माहौल बनाएंगे जिससे आम आदमी को फायदा कम, अशराफिया और माफिया को फायदा सबसे ज्यादा होगा। अच्छा, अब एक जो सियासतदान है वो इलेक्शन लड़ता है, इलेक्शन के दौरान वो कैंपेन करता है, अवाम के वो बीच घूमता फिरता है, लेकिन जब वो वजीर या एमएनए बन जाता है, वो सिक्योरिटी में आ जाता है, वीआईपी कल्चर में आ जाता है, प्रोटोकॉल में आ जाता है, तब अवाम उसका जो बीच में जो गैप आ जाता है, तब उसको सिक्योरिटी की क्या जरूरत पड़ती है? जब वो इलेक्शन लड़ कंटेस्ट कर रहा होता है तब तो वो अवाम में होता है ना, लेकिन जब इक़्तिदार में आने के बाद उसके पास वीआईपी प्रोटोकॉल आ जाता है, उसके पास सरकारी गाड़ियों के अंबार लग जाते हैं पीछे प्रोटोकॉल के लिए, तो तब उसको अवाम से या कोई डर या खौफ नहीं होता, तब उसको सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं होते जब वो इलेक्शन कैंपेन कर रहा होता है। देखें जी, मैं तो बड़ी सीधी और सिंपल सी बातें करता हूँ, मेरे पास कोई इतने लगे लफ्ज नहीं होते। देखें, अगर आप हलाल कमाते हैं ना और हलाल खा के सोते हैं तो फिर आपको अल्लाह की जात के सिवा किसी का डर नहीं होता। जब आप लोग सारा दिन करप्शन और करप्शन का बाजार गर्म कर ही रखेंगे तो जाहिर सी बात है आपके दुश्मन भी फिर उसी हिसाब से होंगे, आपके दिल में खौफ भी होगा, डर भी होगा और आप उतने ही प्रोटोकॉल और उतनी सिक्योरिटी में रहेंगे। देखें, प्रोटोकॉल का खात्मा बहुत जरूरी है ताकि आवाम को ये पता लगे कि ये जो लोग हमारे वोट से इलेक्ट हुए हैं ये हमारे ही लोग हैं। होता ये है कि जब ये लोग असम्बलीज में या अदारों में जाके बैठते हैं, किसी इदारे का सरबराह बनते हैं, तो इन लोगों के पास इतना प्रोटोकॉल होता है कि आम आवाम की वहां तक रसाई नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही है। तो देखें, अगर ये मामलात इसी तरह चलेंगे तो फिर हम लोग, मैं भी एक आम आवाम हूँ, मुझे अगर कोई मसला है तो मैं कैसे उस आदमी तक पहुंचूंगा अपना मसला लेके? एक जरिया मीडिया है, मीडिया अपनी पूरी जिम्मेदारी अदा करता है, मीडिया सारा दिन पब्लिक इश्यूज के ऊपर डिबेट भी करता है, उसको हाईलाइट भी करता है, पर हमारे हुक्मरान जो है वो बड़ी ख्वाबो खरगोश के मजे लेके सो रहे हैं। उन्हें ये चाहिए, ठीक है, कुछ लोग अच्छे भी हैं सियासतदानों में जिन्होंने अच्छे काम भी किए, हम सबको कोर्ट नहीं करते, पर बात सिर्फ इतनी सी है कि 1947 से लेके 2021 शुरू हो चुका है। आप ये देखें कि हमारे साथ की जो कौमें, जो मुल्क आज़ाद हुए, वो आज कहाँ पे हैं? उन ममालिक के निज़ाम को देखें, आप उन ममालिक को देखें, उनके सियासी रहनुमाओं को देखें। साहब की मैं बात काट रहा हूँ, मजीद डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, मिलते हैं ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। And it all begins from someplace really special. From the egg to truly great tasting chicken. The Chicken Specialist. वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम है उनमें जो काली भेड़ें हैं उनका सफाया कब मुमकिन होगा। आया कि ये काली भेड़ें जो सी हैं ये पार्टियों की मजबूरी बन चुकी हैं, जो 70 सालों से एक जो निज़ाम चलता आ रहा है, कभी मार्शल लॉ और कभी जमहूरियत का लिबादा और कर जो सियासतदान आ जाते हैं और अवाम का वोट लेकर उनके वोट की पामाली करते हैं। इसी पर बात कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी भी हैं, तज्जियाकार हैं, ताहिर सरफराज खान साहब। अच्छा खान साहब, बात कर रहे थे हम पाकिस्तान में जो सियासी निज़ाम है, जमहूरियत जिसको हम कहते हैं, इसका मतलब है टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। लेकिन हम देखते हैं कि जब जीतने के बाद एक एमपीए या एमएनए वो अवाम को भूल जाता है। देखें, आप बातें तो बहुत सारी हो चुकी हैं इस निज़ाम को लेके, पार्लिमानी निज़ाम को लेके और इलेक्शन प्रोसेस को लेके। आपने बात की कि लोगों को भूल जाते हैं। देखिए, सबसे पहले ना मैं आपकी उन लोगों की तरफ निशानदेही करवाऊंगा
कि ये वो लोग होते हैं कि जो आपको हर पार्टी में ये चेहरे नजर आते हैं। ये जो बेसिकली चेहरे हैं इनके एक खास मकासद होते हैं। जी खान साहब, किसी एटीएम का या किसी जो आपने नाम लिया काली भेड़े, उनमें से किसी का नाम लें जो हर पार्टी की मजबूरी है। देखें जी, अगर हम बात करें ना कि जब से ये जमहूरी निज़ाम नाफिज हुआ है या पाकिस्तान को आइन मिला है, आइन के बाद जो है ये अदारे वजूद में आए और एक इलेक्शन प्रोसेस शुरू हुआ, तो काफ़ी सारे नाम हैं। सबसे पहले अगर मैं नाम लूँ तो देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है एक बहुत बड़ी अवामी पार्टी है जिसने बहुत बड़ी जद्दोजहद के बाद जो है अपनी पार्टी को वजूद में लाई और एक डिक्टेटर के खिलाफ जो है इनके उसके खिलाफ ये खड़े हुए और उसके बाद इस पार्टी का वजूद आया। उसके अलावा अगर हम तहरीक पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो मुस्लिम लीग एक बड़ी जो है वो सियासी जमात थी जिसका एक नाम था पाकिस्तान में बरे सगीर में। उसके अलावा अगर हम बात करें तो उसके बाद बहुत मौजूदा गवर्नमेंट जो तहरीक इंसाफ की है वो तो कहते हैं कि रियासत मदीना की बात करते हैं, उसमें जो एटीएम्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं जो उनकी मजबूरी बने हैं, जो खान साहब के दाएं और बाएं बैठते हैं, खान साहब उनका जिक्र करें आज। देखें, बात ये है, आपने बात कर दी किसी सियासी पार्टी की, तो देखें सियासी पार्टी तो फिर मुस्लिम लीग नून भी है जिनके खिलाफ रूलिंग पार्टी की बात करो। नहीं, रूलिंग पार्टी तो देखें ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी रही। जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया तब रूलिंग में तो यही लोग थे, ठीक है। इन्हीं की वजह से वो सारा केस बना और वो सारे जितने भी शुहादा वो सामने आए और केसेस जो है वो फाइल हुए। आप अगर ग्राउंड रियलिटीज की बात करते हैं तो मैंने आपको ये कहा कि ये लोग ऐसे हैं कि ये हर पार्टी में मौजूद होते हैं। किसी पार्टी का ये मंशूर नहीं है कि इन लोगों को जो है वो अपने साथ शामिल करें। बात हो रही है साफ शफाफ निज़ाम की, अवाम के मसाइल की और ये किस तरह हल होंगे। अगर ये लोग शराफिया जो है हर पार्टी का हिस्सा होंगे तो जाहिर बात है ये अपने माइंडसेट के साथ आएंगे और उसी तरह ही अपने जाती मफादात हासिल करके चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। सियासी पार्टीज को चाहिए कि इन लोगों को बाइकाट किया जाए क्योंकि अवाम बड़ी समझदार हो चुकी है। अवाम को पता चल चुका है कि ये लोग क्या से और क्या हो गए हैं। आपने बात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत बड़े नाम हैं जैसे कि जहांगीर तरीन हैं, फिर उनके खिलाफ केस बना, ठीक है, शुगर स्कैंडल आया, बिल्कुल ऐसे ही है। उसके अलावा अब्दुल अलीम खान साहब है, उनके खिलाफ भी काफी लैंड ग्रैपिंग के जो है वो केसेस सामने आए। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ मुस्लिम लीग नून की, तो मुस्लिम लीग नून में एक बड़ा नाम है साग डार है जो आज तक पाकिस्तान में वापस आए ही नहीं, ठीक है। वो आदमी हैं जो 3 दफा वजीर खजाना रह चुके हैं। अच्छा। तो आप इसी से अंदाजा कर लें कि अगर ऐसे लोग जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है और ये लोग दोबारा इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी मैं यहाँ पे ना बात काट रहा हूँ, जो आपने बात की कि साग डाल और दीगर जो करप्ट अशराफिया जो पार्टियों में पाए जा रहे हैं और पार्टियों के लिए मजबूरी बने हुए हैं, तो खान साहब यहाँ पर अदारे जो से हैं वो इतने कमजोर क्यों हैं? पाकिस्तान के अदारे इतने कमजोर क्यों हैं कि वो एक करप्ट जो सियासतदान है उसकी करप्शन को पकड़ने में इतनी देर कर देते हैं कि वो करप्शन करके वो तब तक बाहर चला जाता है? देखिए, मैंने ना आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी जो बड़ी वाज़ेह और बड़ी साफ सी है कि जितने भी इदारे हैं वो आयन के ताबे हैं। आयन ने हर अदारे की एक जिम्मेदारी, उसकी हदूद और उसके तमाम फंक्शंस डिफाइन कर दिए हुए हैं। अब बात है कि वर्किंग कैसे होती है। वर्किंग इस तरह होती है कि किसी भी जो टीम का कैप्टन होता है ना, उसका काम होता है आगे से उस अदारे से काम लेना, उसकी सरपरस्ती करना, उस पर नजर रखना। फिर बात वहीं पे ही आके खत्म हो जाती है कि ये वही लोग होते हैं जो इन इदारों के ऊपर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। अच्छा। जाहिर बात है अगर किसी इदारे का कोई वफाकी वजीर है तो वो अगर करप्ट है तो जाहिर बात है वो इदारा तो फिर अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता क्योंकि सुपरविजन जो होती है वो वजीर की होती है। नहीं, उसको पकड़ने के लिए दीगर अदालतें मौजूद है, FIA है, नैब है, उनके शिकंजे में क्यों नहीं आते ये? देखें, अगर FIA है तो वो भी तो एक मिनिस्ट्री के अंडर है। अब आप समझते हैं जो नैब है उसका जो एक रोल है वो टोटली बायस्ड है, वो हुकूमती ओहदेदारानों को नहीं पकड़ रहा। वो जो गुज़िश्ता दौर था नून लीग का, उन पर केसेस बनाई जा रहा है, उन पर केसेस बनाई जा रहा है। जो हुकूमती वज़रा हैं, मुशीर हैं, उनको वो पूछ नहीं रहा। देखिए मुगीस, अब आप जो है ना वो किसी पार्टी की तर्जुमानी ना करें। नहीं, पार्टी की तर्जुमानी नहीं खान साहब, यहाँ पर आप नैब की बायसनेस भी देखे ना। गुज़िश्ता 2 साल में दूसरी तहरीक इंसाफ का कोई ओहदेदारान या कोई पार्टी का मुशीर, वजीर, किसी को कोई केस फाइल हुआ है? बिल्कुल हुआ जी। जहांगीर तरीन खिलाफ के जो है वो खिलाफ वो कहां पर है? इंक्वायरी आई, उसका फैसला आया।
तो वो नैब ने उसके ऊपर एक्शन लिया, फिर एफआईए के पास इंक्वायरी चलेगी, वो उसके बाद inquiry सुल्तान वो खान केस अभी चल रहा है। बात जी, सुने ना, बात कंप्लीट होने दिया करें। आप बीच में इंटरप्ट करेंगे तो मेरा मौकफ फिर नहीं आएगा। नहीं, अगर interrupt आपने मैं बात तब करूंगा ना जब आप बायस नहीं होंगे। नहीं, मैं बायस नहीं हो रहा, आपने ही पार्टी की तर्जुमानी की। मैं पार्टी की तर्जुमानी नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि नैब का जो किरदार है वो बायस्ड है। नहीं, अगर आप ये कहते हैं कि नून लीग वालों ने करप्शन की है और उसको नैब ने पकड़ लिया तो बायस है, तो ये गलत है। मैं कह रहा हूं मैं ये जो कहता हूं तहरीक कि इंसाफ ने करप्शन की वो भी उन्हें भी पकड़ना चाहिए। पकड़ रहे हैं तो पकड़ना चाहिए पर ना। पकड़ रहे हैं। देखिए, ये मेरा काम तो नहीं है पकड़वाना, मैं तो लेकिन बस मैं कह सकता यहाँ हूं। पर नैब के किरदार में बात कर रहा हूँ ना कि आपने- नैब का जो किरदार है वो बायस्ड है। नैब का किरदार बायस बिल्कुल नहीं है। नैब ने जितनी कार्रवाई नून लीग के खिलाफ की है ना, उतनी ही तो कार्रवाई बाकियों के खिलाफ क्यों नहीं कर रहा? बाकियों के खिलाफ क्यों नहीं कर रहा? फिगर कोड करें किसके खिलाफ नहीं हुई। आपके जो थे वजीर दिफा परवेज खटक जी, वो कौन सा वो केस था बीआरटी, जी, उसमें वो नॉमिनेट है ना जी। नैब उनके खिलाफ इंक्वायरी क्यों है? किसने कहा इंक्वायरी? उनके खिलाफ इंक्वायरी लग रही है, बिल्कुल लगी है, उसकी प्रोसेस में है वो। फैसल वाडा का केस चल रहा था उसका फॉरेन फंडिंग का। जी। उनके जो साथी तो बाहर भी थे जी। डुअल नेशनलिटी का, जी। उनको एमएनए से हटाकर सैन का टिकट दे दिया गया। देखें जी, वो इलेक्शन कमीशन का काम है, वो नैब का काम नहीं है। नंबर एक। नंबर मैं दो, अदारों की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। हमारा जो कानून है वो ये कहता है कि अगर कोई बंदा, जाहिर बात है, अगर इलेक्शन कमीशन भी फैसला करता तो उन्हें इस्तीफा ही देना पड़ता है ना, या उन्हें सीट, वो ऑलरेडी खुद ही छोड़ के चले गए, तो फिर तो जाहिर बात है कोई कानूनी या कोई भी आईनी जो है वो खला तो पैदा नहीं हुआ। उन्होंने तो वही काम किया जो इलेक्शन कमीशन ने बाद में करना था, वो खुद ही रिजाइन करके चले गए। उसके बाद तो सेनेट में है, सेनेट में आप भी अच्छा, यहाँ पर आप समझ रहे हैं पाकिस्तान का सियासी निजाम तब तक ठीक नहीं हो सकता जब तक अदारे मजबूत नहीं होंगे। मैं तो इसी टॉपिक पे ही रहना चाह रहा था। आपने मुझे बार बार फोर्स किया कि जी नाम लें, फिर आपने ये कह दिया नाम कि इसलिए कह रहा था खासा ताकि लोगों को पता चलना देखें जी, चाहिए, लोग बड़े समझदार हैं। पता चलना चाहिए कि काली बेड़े कौन है। लोग बड़े समझदार हैं, लोगों को समझदारी अकल भी है, उन्हें शऊर भी है। बात सिर्फ उन्हें ये बताने की है कि ये लोग जो हैं हमारे साथ क्या खेल खेल रहे हैं। हमें ये कोड करने की जरूरत नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने बंदे पकड़े गए और नून लीग के कितने पकड़े बंदे गए, वो सब डेली जो है वो खबरों में आ जाता है। हमें जो बताने की जरूरत है आवाम को और लोगों को वो ये है कि ये लोग हमारे साथ खेल क्या खेलते हैं। ये लोग हमारे एतमाद को ठेस पहुंचाते हैं, हमारे जितने भी जायज मुतालबात होते हैं उसे रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। देखें, अगर हमें अपनी बुनियादी जरूरत नहीं मिलेगी तो हमें इस निजाम का क्या फायदा? जो आइन हमें फंडामेंटल राइट्स देता है, अगर वो हमारे पार्लियामानी इदारे जो आइन किताबें अगर वो ही हमें ना दे सके तो आप कैसे समझते हैं कि ये लोग हमारे साथ सिंसियर हैं? लोगों को ये चाहिए कि अपने इर्द गिर्द जो इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है उसके ऊपर नजर भी रखें और ऐसे लोगों को वोट दें कि जो आम लोग हों, ठीक है, और ये चमक दमक वाली सियासी कैंपेन ना कर रहे हों, किसी इनफरादी बंदे को वोट ना दें, किसी सियासी पार्टी को ना दें, बल्कि एक शख्सियत को वोट दें। अगर नून लीग को, अगर कोई अच्छा आदमी है, कोई शरीफ आदमी है जो आपको पता है कि ये आपकी मसाइल हल करेगा, आपकी तर्जुमानी करेगा, आप उसको इलेक्ट करें, ना कि आप नवाज शरीफ के नाम पे वोट लगा दें कि जी नवाज शरीफ ने एक चोर डाकू को टिकट दे दी है तो हम उसको जो है वोट देना चाहिए। पीटीआई में भी ऐसे करें। बिल्कुल। पर आप ये देखें, हमें बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आखिर में बस यही कहूंगा कि आप जब भी वोट डालने जाएं उस शख्स को चुनें जो आपको लगे कि आपकी वो तर्जुमानी बेहतर अंदाज से कर सकेगा। अशराफिया को वोट ना दें। इस मुल्क को 70 साल बने हो गए हैं लेकिन सियासतदान इस मुल्क को खाई जा रहे हैं। प्रोग्राम का एंड में इस शेर पर करूंगा, खा गया है बांट कर किस एहतमाम से, मेरा वतन कोई चोरी का माल हो जैसे। अंटिल द नेक्स्ट प्रोग्राम, अल्लाह हाफिज।